हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्लग के ज़रिए अपने रिकॉर्ड को फाउंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम कॉलम के ज़रिए डेटा भी सर्च कर सकते हैं। वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी राउट के अंदर पास होती है वो आईडी पास होती है। जिस तरह से हम कोई भी पोस्ट व्यू करते हैं तो हमारा जो लारवेल है वो रिकॉर्ड किससे रीड करता है, आईडी की फील्ड से, आईडी के कॉलम से रीड करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड हो वो कैसे चेक हो, स्लग से, इस स्लग वैल्यू से, स्लग कॉलम से चेक हो। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करना है, तो कस्टमाइजिंग द की, हमें कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी की। वो कैसे कर सकते हैं? सम टाइम यू विश टू रिजॉल्व एलोक्वेंट मॉडल यूजिंग अ कॉलम आईडी स्पेसिफाई कॉलम इन द राउट डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ये आपका यूआरएल होगा और उसके बाद पोस्ट यहाँ पे आपने लिखना है जिस टाइप का आपका मॉडल है। लाजमी नहीं है कि आपने हर एक के अंदर पोस्ट लिखना है। अगर आप यूज़र का करंट परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा यूज़र्स और यहाँ पे आपने सिंगुलर यूज़र लिखना है और उसके बाद जन जो कॉलम है वो यहाँ पे आपने कॉलम पास करना है। आप यहाँ पे टाइटल पास कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी पास कर सकते हैं, वट एवर। ओके, यहाँ पे आए, यहाँ पे हम किसके अंदर मौजूद हैं, ये वाला शो वाला। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट और पोस्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर पोस्ट का ऑब्जेक्ट और पोस्ट के मैं किससे गेट करना चाहता हूँ, मैं स्लग से गेट करना चाहता हूँ, पोस्ट और पोस्ट का स्लग। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ऐसे ही है। यहाँ पे बैक जाएं और देखें हमारे पास क्या लोड होता है। ओके, यहाँ पे आप रिफ़्रेश करें जी, हमारे पास 1 ही लोकेट कर रहा है। ओके, इसे रिफ़्रेश होने दें प्रॉपरली। स्टिल ये 1 ही लोकेट कर रहा है, क्यों? पोस्ट और स्लग, मे बी ये बाद में इस चीज़ को अपेंड कर दे वहाँ पे, लेकिन नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, इसको स्टिल आईडीसी कर रहा है। उसकी रीज़न मुझे समझ आ गई है। रीज़न क्या है कि हम राउट मॉडल बाइंडिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राउट मॉडल बाइंडिंग क्या है कि ये जो कंट्रोलर है जिसका ये शो मेथड है उसके अंदर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने शो मेथड के अंदर जो भी मेथड होगा वहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें राउट मॉडल बाइंडिंग करनी होगी कि मीन जिस मॉडल को हम मॉडल का फॉर एग्जांपल शो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टोर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने उस मॉडल का यहाँ पे उसको ऐड करना होता है। ठीक है, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, पोस्ट। रिमेंबर आपने सिमिलर पोस्ट ये वाला जो वेरिएबल रखा है और यहाँ पे web.php के अंदर आए तो ये वाला जो यहाँ पे पोस्ट आपने ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ वो सर्च नहीं करेगा। यहाँ पे आप रैंड, वहाँ पे भी रैंड इस तरह से कर लें। ठीक है, तो दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये पोस्ट ही हो। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये इधर ही खुद से सर्च कर लेगा इस पोस्ट को। ये फाउंड वाला ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी तो ये बताएगा एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज़ ये जो अबाउट 404, ठीक, ये क्या करता है हमारे पास 404 पेज रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही चेक करेगा। नहीं होगा तो 404 करेगा, होगा तो यहाँ पे पास कर देगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से रिफ़्रेश करें इस चीज़ को। यहाँ पे हावर करें तो स्टिल ये 1 ही लोड कर रहा है। क्या रीज़न है देखते हैं। अभी भी 1 लोड कर रहा है और कह रहा है नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंट उससे कर रहा है। पोस्ट डॉट स्लग देन पोस्ट रिटर्न पोस्ट। ओके, सो ये हमारे पास पोस्ट जो है ये फाइंड नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ इस पोस्ट को, ये स्टिल नॉट फाउंड कहेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो पोस्ट है ये फाउंड नहीं हो रही। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस चीज़ को सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक मिनट हमारे पास पोस्ट /स्लग है। तो यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करूँ हमारे पास एग्जैक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा। पोस्ट स्लग, ओके, सो हमारे पास सही आ रहा है। वाई इट्स, ओह, वी नीड टू चेंज दिस थिंग आल्सो। So we need to go to our model and we need to change this, because by default it's return it's through ID not slug। ओके, तो इस चीज़ को हमने चेंज करना है। तो आप अपने मॉडल के अंदर जाएं। इस टाइम हमारे पास कौन सा मॉडल है, पोस्ट मॉडल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएं और इस चीज़ को जहाँ पे मर्जी चाहें आप ऐड कर दें। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पब्लिक फंक्शन गेट राउट की नेम।
गेट राउट की नेम, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से क्या रिटर्न होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आईडी ऐसे रिटर्न होता है। तो इस आईडी से इसको पता चलता है कि इसने आईडी कॉलम से सर्च करना है, ठीक है। लेकिन अब हम इसे कहाँ से, स्लग से सर्च कराना चाहते हैं, तो मैं इसको स्लग कॉलम पास कर दूंगा, गेट राउट की नेम। ओके दैट्स गुड। रिफ़्रेश करें। ओके एक बार हम बैक जाते हैं क्योंकि हमारे पास ये पहले पीछे से आते हैं हम और इसको लोड करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ क्योंकि पहले तो वो आईडी लोड कर रहा है, क्योंकि जो हमारे पास एग्जीक्यूशन थी वो नहीं थी। यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश होने दें। Okay, it's now refreshed. Click on this. So still it's pointing out to 1. Weird stuff. Okay. Get route key name. Get a route key name. Return slug. If you would like to bind to always using a database column other than ID when retrieving a given model, you may override get key model on eloquent model. So custom key would be user post and stuff like that. So then you need to define your both, but we are using the single. Okay, let me copy it. Maybe I'm doing typo mistake here. No, I'm not doing typo. रिफ़्रेश करें, देखते हैं ये क्यों वर्क नहीं कर रहा और हमारी वीडियो का साइज़ लंबा नहीं हो रहा। ओके, इस चीज़ को डिबग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे करें, नहीं हमारे पास ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, फिर से रीड करते हैं। हमारे पास राउट मॉडल बाइंडिंग को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लिसिट बाइंडिंग, यहाँ पे यूज़र since the user variable is type printed app slash model has kind of name when you the model instance has an ID। आप भी सोचें इसके बारे में, ठीक है। मैं भी सोच रहा, इसको पढ़ रहा हूँ यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से। तो टाइप एंड कंट्रोलर शो यूज़र शो ओह गाइस ये देखिए हमारे पास ये बड़ी मज़े की चीज़ लिखी हुई है। टाइप टिपिकली इम्प्लिसिट मॉडल बाइंड विल नॉट रिट्रीव मॉडल दैट हैव बीन सॉफ्ट डिलीटेड, राइट। हम देखते हैं हमारी जो पोस्ट है वो सॉफ्ट डिलीटेड तो नहीं है क्या। इसको हाइड करें और ये देखिए हमारे पास पोस्ट जो है वो सॉफ्ट डिलीटेड है। उप्स, लेकिन हम व्यू तो पहली पोस्ट को कर रहे थे, वो तो हमारे पास सॉफ्ट डिलीटेड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 1 ही आ रही थी। तो ये हमारे पास सेकंड है, फर्स्ट है नहीं, दोनों पे अप्लाई हो रहा है। फिर से मैं रीड करता हूँ। यू मे इंस्ट्रक्ट द इम्प्लिसिट मॉडल टू रिट्रीव दिस मॉडल बाय चेनिंग विद ट्रैश ऑन टू योर राउट मॉडल। ओके, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने राउट पे। तो मे बी ये बिल्कुल ही सॉफ्ट डिलीट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको रीड ना करता हो, तो उसको हमने फोर्सफुली रीड करवाना है विद ट्रैश्ड। ओके, रिफ़्रेश करें। ओके गाइस, अगर आप वो सॉफ्ट डिलीटिंग यूज़ नहीं कर रहे तो ये आपके केस में एग्जैक्टली वर्क करेगा जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। अभी ये फिर से वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हमारा सोल्यूशन यहीं पे हमने फाइंड करना। मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करता हूँ, वीडियो को लेंथी नहीं करता और देन आपको बताता हूँ क्या इशू था। ओके गाइस, तो मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है। मुझे कहीं से भी हेल्प नहीं मिली, मुझे ऐसी ही याद आ गया कि यहाँ पे मैं करूँ तो हम इधर लोड ही आईडी कर रहे हैं तो वो स्लग को कैसे रीड करेगा, ठीक है। जब हम व्यू करते हैं तो यहाँ पे /1 आईडी पास हो रही तो उससे फाउंड नहीं करता, ठीक है। तो जैसे मुझे याद आया कि ये आईडी से नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये स्लग से ही रीड कर रहा है ना। तो जब मैं इसको यहाँ पे जब व्यू करते हैं उस टाइम वहाँ पे उसके पैरामीटर के अंदर आईडी पास कर रहा हूँ, तो लाजिम बात है इसने आईडी यहाँ पे पास करनी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने
इंडेक्स पे और ये वाला जो शो है यहाँ पे मैं इसको आईडी पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या पास करना है, स्लग। ठीक है, आप औरों के अंदर भी पास कर दें जहाँ जहाँ पे आपके यूज़ हो रहे हैं, यूज़ कर दें स्लग। ठीक है, और स्लग यूज़ किया मैंने। बाकी उनके अंदर मैंने भी ये वाला स्लग वाली चीज़ें नहीं डाली, मे बी उनकी वजह से एक्सेप्शन दे, अगर देगा तो हम इसको फिक्स कर लेंगे। ओके, आप इस पर करें तो ये देखें आप, ये स्लग से रीड कर रहा है। यहाँ पे ओपन करें तो ये देखिए हमारे पास पोस्ट को रीड कर रहा है, दैट्स ग्रेट। तो ये पोस्ट को वहाँ पे ओपन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको रिटर्न किया हुआ है। यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, सेव करें और ये हमारे पास पोस्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है, इसका टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे खुद ही इसको फाइंड कर रहा है, खुद ही 404 थ्रो करता है। अगर इसके अंदर आप एक ही मैं लेट्स सपोज ई ख़त्म कर देता हूँ तो ये कहेगा नॉट फाउंड। खुद ही इस चीज़ को नॉट फाउंड को भी हैंडल कर रहा है। ई पास करें तो इसको फाउंड कर लाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था जो मैं भूल गया। यहाँ पे हम अगर स्टोर के अंदर आएँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टाइटल से ही सेम स्लग जनरेट कर रहे थे। ठीक है, बजाय इसके कि आप सेम टाइटल से करें, आप इसके साथ एक दो और वर्ड ऐड कर दें। उस वर्ड को ऐड करने की वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल 2 पोस्ट हैं, उनका टाइटल सेम हो जाता है, तो हमारे पास जो टाइटल होगा वो यूनिक नहीं होगा। तो उसको यूनिक बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, कोई भी साथ आप चीज़ चेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके साथ चेन कर देता हूँ यहाँ पे हाइफन, और हाइफन के बाद आप यहाँ पे रैंड के ज़रिए कोई भी रैंडम नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लाइक 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, या फिर आप यहाँ पे कोई भी str रैंड के ज़रिए स्ट्रिंग यहाँ पे रैंडम ऐड कर सकते हैं, str रैंड। और इसको यहाँ पे आपने अपने इसकी लिमिट बतानी होती है, कितनी रैंडम पास करें, 10 करें, 2 कीज़ करें, 5 करें, कोई भी वो रैंडम कीज़ पास कर देगा। ठीक है, बजाय इसके कि हम ये यूज़ करें, हम रैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, कि ये 1 से लेकर 20 के दरमियान कोई भी एक नंबर जनरेट करेगा और दैन उसको इधर पास कर देगा। ठीक है, और उसका स्लग जनरेट करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा हर बार स्लग यूनिक होगा। और अगर आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमारा जो स्लग हो वो यूनिक होना चाहिए, तो आप यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर आएँ और यहाँ पे अपना जो आपका स्लग होगा उसको आप यूनिक बना लें। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट है, और उसके बाद मैं देन अपडेट रिक्वेस्ट भी एक बनाता हूँ, क्योंकि हमने इस चीज़ को यूनिक बनाना है। और ये एक फुल सीरीज़ है, इस वजह से मैं इस चीज़ को भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलता हूँ। बाय बाय।